सत्संग तीन प्रकार का होता है। एक दर्शन का सत्संग, एक स्पर्श का सत्संग और एक समागम का सत्संग। ये तीन प्रकार का सत्संग होता है। साधु पुरुष का केवल दर्शन हो जाए तो सत्संग हो गया। कल श्री राधा वल्लभ जालान जी ने एक घटना सेठ जी की सुनाई। श्रद्धेय सेठ श्री जयदयाल जी गोयंदका जी हरिद्वार में कोई बड़ी गोष्ठी थी, सभा थी विद्वानों की, संतों की, और उसमें श्री जयदयाल गोयंदका जी को बड़े आग्रह पूर्वक निमंत्रित किया गया। सेठ जी पधारे तो वहां के जितने लोग थे, विद्वान ब्राह्मण वक्ता अथवा साधु संत, वे सब के सब एक साथ उठ के खड़े हो गए। तो इससे सेठ जी को बहुत संकोच हुआ। उन्होंने कहा भाई ये तो मर्यादा, ये मर्यादा नहीं है, मैं गृहस्थ हूँ, बढ़िया हूँ, और आप सब ब्राह्मण हैं, साधु हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, आप हमारे लिए उठ के खड़े हो गए, ये तो बहुत अनुचित है। सेठ जी ने कहे तो बिल्कुल गलत बात है, वो तो वैसे ही पूजा सम्मान आदि से बहुत दूर रहते थे। तो वहाँ के संतों ने, ब्राह्मणों ने, महापुरुषों ने कहा कि आप अपने को कुछ भी कहो, आप क्या हो ये आप जानो, भगवान जाने, पर इतना हम लोगों को अनुभव हो रहा है कि आपके मंगलमय दर्शन मात्र से यहाँ का पूरा वातावरण परिवर्तित हो गया। ये है किसी भगवत प्राप्त पुरुष के सभा में प्रवेश का फल, उसके दर्शन का फल। ये दर्शन का सत्संग है। स्पर्श का सत्संग, महाराज जी, सत्पुरुष माथा छू लें तो भी कल्याण, पैर छू लें तो भी कल्याण। हाँ, श्री राधा बाबा दिव्य महापुरुष थे, गोरखपुर गीता वाटिका में विराजते थे। पहले स्वामी श्री राम सुखदास जी से वे मिले और उनकी प्रेरणा से बांकुरा में जाकर सेठ जी से मिले। कुछ उनकी अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा थी। वे सगुण और निर्गुण को अलग अलग करके मान रहे थे स्वामी जी। सेठ जी कहते थे नहीं, दो नहीं है, एक ही है। बोले हमको संतुष्टि नहीं हुई, आप शास्त्र के उदाहरण देकर आप समझाइए। सेठ जी पढ़े लिखे अपने सामान्य थे और तत्वज्ञानी महापुरुष तो थे, लेकिन वे पांडित्य के द्वारा उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाए। श्री चक्रधर बाबा तो प्रकांड विद्वान थे। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, अब आप स्वामी जी गोरखपुर चले जाइए, वहाँ गीता वाटिका में गीता प्रेस के संपादक भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार रहते हैं, वो आपका समाधान कर देंगे। तो स्वामी जी थोड़े खींच के बोले, आपने नहीं किया तो हमको किसी और पोद्दार के पास नहीं जाना है, आप कीजिए समाधान। नहीं, आप जाके तो देखिए। और स्वामी जी वहां पहुंच गए और भाई जी को वाराणसी जाना था आवश्यक कार्य से। उनका जाना पूर्व निश्चित था। उन्हें पता चला कि कोई गैरिक वस्त्रधारी कोई सन्यासी महापुरुष आकर विराजे हैं, मिलना चाहते हैं। तो पूज्य भाई जी आए, बड़ी श्रद्धा पूर्वक उन्होंने भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और दाहिने हाथ से दाहिना चरण और बाएं हाथ से स्वामी जी का बायां चरण ऐसे स्पर्श किया, दूर ऐसे स्पर्श किया। अब वो समझे नहीं कि यही हैं भाई जी। लोगों ने कहा कि ये भाई जी हैं। अच्छा बना आपसे ही मिलने आए थे। तो भाई मैं तो जा रहा हूँ वाराणसी और 2 दिन के बाद में आऊँगा, आप यहीं निवास करें, फिर आपसे चर्चा करेंगे। सेठ जी ने भेजा तो आपसे चर्चा करेंगे। स्वामी जी वहाँ रुक गए।
वहाँ खंड कीर्तन हो रहा था। वो कीर्तन उनको लगा कि हल्ला गुल्ला हो रहा है, उनको कीर्तन में ज़्यादा वो नहीं था। श्री राधा बाबा वो तो ध्यान निष्ठ योगी थे। बोले ये हल्ला गुल्ला यहाँ बहुत हो रहा, हमको पीछे, तो पीछे बहुत पीछे झोपड़ी उन्होंने पसंद की। और उस दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। सवेरे भाई जी ने चरण स्पर्श किया था, शाम को वे बैठकर प्रणव का जप कर रहे थे और अपने स्वरूप का ध्यान कर रहे थे, अनुसंधान कर रहे थे, क्योंकि वे ज्ञान मार्ग के साधक थे। और उसी समय उन्हें श्याम सुंदर की मुरली सुनाई पड़ी और वे भाव सिंधु में डूब गए। प्रणव का जब छूट गया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये महामंत्र भीतर से शुरू हो गया और साक्षात नीलमणि श्री कृष्ण का अनुभव उनको हो गया। और उन्होंने कहा कि ये पोद्दार महाराज के स्पर्श का प्रभाव था। क्या कहा उन्होंने? उनके स्पर्श का प्रभाव। ये श्री राधा बाबा ने स्वीकार किया कि पोद्दार महाराज ने जो स्पर्श किया उसका प्रभाव था। भक्तमाल में एक राजा की कथा महाराज जी आती है। वो संत वेश में बहुत भाव रखता था। वो जो भाट भाण वगैरह होते उनको कुछ नहीं देता था। बोले इनको तो पैसा देना ठीक नहीं, साधुओं की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, गौओं की सेवा करो, ये उसका भाव था। गौ ब्राह्मण संतों का उपासक था। तो भाणों ने उसका मखौल करने के लिए, ऐसे तो ये देता नहीं, साधु बन के कुछ दे देगा, तो भाणों ने साधुओं का भेष बनाया और खोल करताल लेकर सीताराम राधे श्याम कीर्तन करते हुए वहाँ गए और रिहर्सल पूरा कर लिया था उन्होंने। साधु जैसे कैसे चलते, कैसे बोलते, कैसे कीर्तन करते, नाटक सब सीख लिया था उन्होंने। पर राजा के दरबार में जैसे ही पहुँचे तो ये होता है, जो मनवाणी क्रिया से सत्य में प्रतिष्ठित होता है उसके सामने छल कपट चलता नहीं, वो खुल जाता है, कलई खुल जाती है। तो वो आए तो साधु की नकल करके थे, पर ऐसे धर्मनिष्ठ राजा का सामना हुआ, दृष्टि पड़ी कि वो अपनी नकल भूल गए, असल में आ गए। तो भाणों जैसा नाटक करने लगे। वो भाण जैसे नकल करके हंसाते हैं, लोगों को प्रहसन करते हैं, तो भाणों का ही काम करने लगे वो। पर राजा की निष्ठा में अंतर नहीं आया। राजा ने कहा भले ही सारी सभा इन्हें भाण मान रही है, पर ये संत के वेश में आए हैं तो हम तो इनके चरण धोएंगे। तो नाभाजी लिखते हैं, भाण भेष गाढ़ो गयो